दोस्तों मैं शाहरुख खान और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने विवादों से घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी 2024 को रद्द करने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सख्त रूप अपनाया है और सरकार को यह पता करने के लिए भी कहा है कि पेपर लीक से कितने को फायदा हुआ है, यानी कितने व्यक्तियों को फायदा हुआ है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले को दायर कुल 38 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि पेपर यानी नीट पेपर तो लीक हुआ है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लीक पेपर की प्रकृति पर विचार कर रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब बढ़ते अपनी आज की खबर की तरफ। दोस्तों सुनवाई के दौरान CJI चंद्रचूड़ ने सख्त रुख अपनाया है और कहा पेपर लीक पर विवाद नहीं किया जा सकता, हम इसके परिणामों पर भी विचार कर रहे हैं। हम एक आदर्श दुनिया में नहीं रहते हैं, लेकिन दोबारा परीक्षा पर निर्णय लेने से पहले हमें हर पहलू पर गौर करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम 23 लाख छात्रों का भविष्य की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार 13 जुलाई को करेगा। कोर्ट ने बुधवार 10 जुलाई की शाम 5 बजे तक NTA, केंद्र सरकार और CBI को मामले में हलफनामा पेश करने को कहा है। कोर्ट ने NTA से उन उम्मीदवारों की पहचान करने को भी कहा है जिन्होंने नीट यूजी 2024 पेपर लीक की फायदा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने NTA से उन केंद्रों और शहरों की पहचान करने को भी कहा है जहां पर पेपर लीक यानी नीट पेपर लीक हुआ है। इससे पहले सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि गलत कृत्य करने वाले कितने छात्रों के परिणाम रोके गए हैं। कोर्ट ने कहा कि हम ऐसे लाभार्थियों का भौगोलिक विवरण जानना चाहते हैं। CJI ने पूछा कि मान ले कि सरकार परीक्षा रद्द नहीं करेगी, लेकिन पेपर लीक करने वालों की पहचान करने के लिए क्या करेगी। ये एक बड़ा सवाल पूछा गया है, क्योंकि जो हुआ है उसे हमें नकारना नहीं चाहिए। CJI चंद्रचूड़ ने कहा केंद्र सरकार को यह भी पूछा कि हमारी साइबर फॉरेंसिक टीम के पास किस तरह की टेक्नोलॉजी है, कि हम सभी संदिग्धों का एक डेटा तैयार नहीं कर सकते हैं। इस परीक्षा में जो हुआ वह आगे नहीं हो, क्या हम इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा सकते हैं। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर परीक्षा की पवित्रता खत्म हो जाती है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। यदि दागी और बेदाग को अलग करना संभव नहीं है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना ही होगा। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर पेपर लीक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुआ है तो यह जंगल में आग की तरह फैल सकता है और बड़े पैमाने पर लीक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पूरी प्रक्रिया जानना चाहते हैं। दूसरे मामले में दर्ज एक FIR की प्रकृति और पेपर लीक कैसे फैला इसकी भी जानकारी चाहते हैं। CJI चंद्रचूड़ ने आगे पूछा कि केंद्र और NTA से गलत काम करने वालों की पहचान करने के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सख्त टिप्पणी की जिस किसी ने भी परीक्षा के नियमों का उल्लंघन किया है उसे वहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस वक्त क्या कदम उठाए, इस बाबत क्या कदम उठाए। इन याचिकाओं में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की 5 मई को हुई परीक्षा में गड़बड़ी और कदाचार का आरोप लगाया गया था और इसे रद्द कर फिर से आयोजित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने शुक्रवार को न्यायालय में कहा था कि गोपनीयता भंग होने के किसी साक्ष्य के बिना इस परीक्षा को रद्द करने का बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे लाखों ईमानदार अभ्यर्थियों पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने NTA को परीक्षा रद्द करने के रोकने का अनुरोध करने वाली गुजरात के 50 से अधिक सफल परीक्षार्थियों की याचिका पर भी सुनवाई की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS, BDS, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए नीट यूजी का आयोजन करती है। इस साल 5 मई को यह परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 571 शहरों के 4750 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 23 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। प्रश्न पत्र लीक समेत अनियमितताओं के आरोप को लेकर कई शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाया। परीक्षा में गड़बड़ी के संबंध में अदालतों में भी कई मामले दायर किए गए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और NTA ने इन याचिकाओं का विरोध करते हुए अलग अलग हलफनामे भी दाखिल किए, जिनमें विवादों में रही इस परीक्षा को रद्द करने, दोबारा परीक्षा कराने और अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई है। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि देश की प्रमुख जांच एजेंसी CBI ने
विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों को अपने हाथ में ले लिया गया है। दोस्तों, इस खबर का क्या निष्कर्ष निकलेगा ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। मगर 23 लाख युवा अभ्यर्थियों पर भविष्य क्या होगा, आगे पेपर क्या लीक नहीं होंगे, इसका भी सरकार को कुछ करना होगा और सुप्रीम कोर्ट को सख्त आदेश और नियम पारित करने होंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह की कुछ और खबरों पर चर्चा करेंगे, हर पहलू पर। अभी का हमें इजाज़त दे। जय हिंद।